होता है। ऐसा एग्जाम नहीं है जो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। आधा घंटा 1 घंटा पहले हमेशा पेपर लीक हो जाता है। हमेशा दोहरी नीति करते हैं लोग, सरकार हम लोग के ऊपर, हम लोग कठपुतली बन गए हैं। ना बच्चे एग्जाम में अपीयर हुआ है, सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपये रिटर्न कीजिए। आप समय तो नहीं कर सकते हैं। मांग है बिल्कुल मांग है सर। हम लोग चुनाव में खर्चा करते हैं सरकार, उससे 50% 50% अगर हम लोग के ऊपर खर्चा कर देना तो हम लोग का शिक्षा स्तर काफी लेवल बढ़ जाता है। जिस बीपीएससी पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे कि बीपीएससी का जो पेपर है कभी लीक नहीं होता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो एग्जाम से 1 घंटा पहले ही बीपीएससी का जो पेपर है वो लीक हो गया है, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है सरकार पे कि सबसे बड़ा बिहार का एग्जाम बीपीएससी जिसका पेपर 1 घंटा पहले ही लीक हो गया। हम बड़ा आसान शब्द में कह सकते हैं कि एग्जाम रद्द हो गया। लेकिन एग्जाम रद्द होने से कितना स्टूडेंटों को परेशानी हुआ है, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है? क्योंकि इस बार 6 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल हुए हैं 802 पदों के लिए। ऐसे में इनको काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए 200, 300 और 400 किलोमीटर की दूरी करके एग्ज़ाम देने गए। लेकिन इसके बाद भी जब पेपर लीक हो जाए तो उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बीपीएससी कहाँ पे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए? मुजफ्फरपुर गए थे। बिल्कुल। अच्छा, तो एग्ज़ाम दे दिए होंगे, उसके बाद में अचानक पता चला हुआ कि पेपर जो है वो लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, कितना प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग जब एग्जाम दे करके निकले हमारा कटअप यही 110 के लगभग में था। हमको पूरा आशा था कि इस बार मतलब कि प्री मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन हम बहुत उत्साहित थे कि चलिए 110 कटअप गया। सुनते थे भी कि 110 का कटअप में रहता है तो रिजल्ट बन जाता है, तो हम काफ़ी खुश थे और हम आए। लेकिन कुछ देर बाद जाने के बाद जब हम ट्रेन में बैठ कर आ रहे थे तो पता चला मीडिया के जरिए, मीडिया द्वारा, आप लोग के द्वारा, कि पेपर लीक हो गया है और इस एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ेगा। तो काफ़ी हमको दुखी हुआ है, हम दुखी हुए कि एक तो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम काफ़ी कठिनाई करके हम बाहर आए, हो जाता शायद ऐसा था, लेकिन इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया तो हमको काफ़ी दुख हुआ। हम सोच रहे थे कि अपना भी दिल में कुछ सपना है वीडियो वगैरह बनने का, एसडीएम बनने का, तो शायद पूरा हो जाए। लेकिन इस जो आयोग ने इस तरह का हरकत हुआ है बिल्कुल बहुत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो। ये एकदम बिहार में हमेशा से आप देखे होंगे कि मोतिहारी में भी इससे पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिहार में बार बार एग्जाम में पेपर लीक क्यों हो रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो दोषी है और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट सौंपनी है और कार्रवाई देखना है कि आगे क्या होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार। अच्छा, आप भी एग्जाम दिए बीपीएससी का? जी हाँ, कहाँ गए थे एग्जाम देने के लिए? सर हम पूर्णिया जिला। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को तैयारी करने से लेकर एग्जाम देने में कितना परेशानी होता है और जब अचानक पता चले कि एग्जाम रद्द हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी कठिनाइयाँ हुई और इसके बात बता दें कि सिस्टम का भी कुछ गलती है और हम लोग स्टूडेंटों का भी गलती है, क्योंकि सिस्टम में कुछ लोग जो हैं उन लोग का गलती है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट सहते हुए आ रहे हैं तब इस चीज़ का हम लोग फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं सहते तभी आज दिन हम लोग को देखने के नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग एक उग्र होकर मतलब प्यार भरी विश्वास के साथ और संवैधानिक तरीके से हम लोग एक और आंदोलन करें, क्योंकि सरकार को यह सूचित करे कि हम लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, हम लोग को कुछ रोजगार दे। इस पे हम लोग एक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहेंगे। हम जल्द फिर होम सेंटर भी दिलवाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत होम सेंटर मिलना चाहिए। जी सर, होम सेंटर मिलना चाहिए। जाने में बहुत सारा परेशानी होती है, वहाँ पे जाए हम लोग और मच्छर कटवाई, इतना परेशानी सह के हम लोग एग्जाम दिया। एग्जाम से जैसे उधर से लौटे तब तक लगा कि मतलब कि हम लोग का पूरा विश्वास था मतलब कि हो जाएगा, हम लोग का उम्मीद अब सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते बैठते पता चला आप लोगों के तरीके से इस पे ये जो पहला एग्जाम का पेपर लीक हो गया, क्या लगता है आगे भी कहीं एग्जाम में पेपर लीक होता है? होगा, ऐसा पहले भी हुआ है। मैट्रिक भी तो हुआ है। ऐसा एग्जाम नहीं है जो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। आधा घंटा 1 घंटा पहले हमेशा पेपर लीक हो जाता है। हमेशा दोहरी नीति करते हैं लोग, सरकार हम लोग के ऊपर, हम लोग कठपुतली बन गए हैं। जैसे कहते वैसे करते, फिर भी हम लोग के साथ खेला जा रहा है। सर, आपको कारण क्या लग रहा है, बार बार क्यों परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है? इसमें सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है ना कि ये जो मंत्री लोग हैं ना,
ये भाई भतीजावाद को लेकर के ही सब हो रहा है। वे अपने शुभचिंतकों को चाह रहे हैं कि उनका ऐसे ही हो जाए, तो उन लोग का पैरवी रहता है, एक प्रेशर होता है आयोग से लेकर हर तरह के आयोग पर। तो इसको लेकर के हमको लगता है सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, भाई भतीजावाद। और कहीं ना कहीं सर इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल। बिल्कुल, पैसा को लेकर के भी काफ़ी सौदाबाजी चलता है, जैसा सुनने में भी आता है। आप भी जानते हैं, हम तो डायरेक्ट खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी पद सरकार ऐसे ही किसी को नहीं देता है, एक बड़ा रकम लेता है ना। किसी भी संस्था का अध्यक्ष बनाने को ऐसे ही थोड़ी बनता है ना। तो ये सब तरह का बहुत तरह का है, तो मतलब ऊपर से ही सिस्टम खराब है, ऊपर से ही। और मेरा सीधा एसी में सब बैठे हैं लोग, लेकिन हम लोग की परेशानियां उन लोग को दिख नहीं रहा है, सब दिख रहा है उन लोग को, लेकिन हम लोग के ऊपर जितने भी राजनीति कर रहे हैं ना। यस सर, चुनाव में खर्चा करते हैं सरकार, उससे 50% 50% अगर हम लोग के ऊपर खर्चा कर देना तो हम लोग का शिक्षा स्तर काफी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जरा सा भी उन लोग को भी समझ होना चाहिए ना। आप लोग का इस्तेमाल जो है ना सरकार सिर्फ वोट के लिए करती है, वोट के लिए करती है, वोट में काफी पैसा खर्चा करती है। जी सर, जैसे क्या बताएं, हम जितना खर्चा करते हैं ना उतना शिक्षा पे खर्चा करें। हम लोग के परेशानियां होती है, परेशानी आने जाने में कितना हम लोग को परेशानी होती है। कभी ट्रेन फ्री किया है सरकार, भाड़ा खर्चा किराया जो भी है। अब हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम तो हमारे। आपका नाम क्या हुआ? कोरोना काल में क्या हुआ है, स्कूल हुआ, ट्यूशन सब बंद था, लेकिन इलेक्शन के समय जारी रहता है। इलेक्शन के समय में कोरोना खत्म हो जाता था, इलेक्शन समाप्त होते ही फिर कोरोना आ जाता है, इंस्टीट्यूट बंद हो, स्कूल बंद हो, एजुकेशन का जितना भी सिस्टम हो बंद हो जाना चाहिए। अच्छा सर, अब अंत में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं आयोग से? बिल्कुल, हम आयोग से सीधा मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में 2 मांगे हैं। एक, जितना बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ है सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपये रिटर्न कीजिए। आप समय तो नहीं भर सकते हैं। मांग है बिल्कुल मांग है सर, जितना बढ़िया पढ़ाए ना, 110 प्लस क्वेश्चन टच किए हम लोग। पिछले बार मेरे 5 नंबर से छूटा था, इसके बाद 107 था। दूसरा मेरा डिमांड है कि होम सेंटर दिया जाए हर बच्चा को। बिल्कुल, जो बच्चा जिस जिला का है उसी जिला में सेंटर दिया जाए। सरकार इसको बिजनेस नहीं बनाए, है ना। सरकार जो है बच्चा को बिजनेस, किस तरह से बच्चा का शोषण होता है ये बच्चा लोग भी समझ रहा है। मोतिहारी के बच्चे को पूर्णिया भेज रहे हैं, ऐसे मंगनी में चल जाएगा सब, है ना। 3-3 रात जाग करके अपना एग्जाम दे रहा है, उसका रास्ते में पता चल रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया, है ना। समझिए कि बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं वोट के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चुनाव आया तो सबसे ज़्यादा युवा ही जरूरी में आता है, क्योंकि युवा से ही वोट से ये लोग राजनीति में आते हैं और जीतते हैं। और इसके बाद भी अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है, अगर युवा पूरे मन से तैयारी करके वो एग्ज़ाम देता है, लेकिन उसके बाद पेपर ही लीक हो जाता है। अब समझिए दुर्भाग्य है बिहार का। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इस पर कड़ी एक्शन लिया जाए, और जो भी इसमें बड़ा जो घपला किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।